मुंबई ये कोई आम शहर नहीं, लोग इसे सपनों का शहर, माया नगरी, बॉम्बे जैसे कई नामों से जानते हैं, लेकिन इस महीने इसे सिर्फ बप्पा के नाम से जाना जाता है। हर साल पूरा महाराष्ट्र इस पल का इंतजार करता है। महाराष्ट्र में इन 10 दिन हर तरफ ढोल, नगाड़े और खुशियों का माहौल होता है और लाखों की भीड़ सिद्धिविनायक जी के दर्शन करने जाती है। सिद्धिविनायक को समृद्धि का देवता भी माना जाता है। गणेश चतुर्थी को गणेश जी के बर्थडे यानी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस मंदिर को और भव्य इसका सोने का छत बनाता है। वैसे तो सिद्धिविनायक जी की मूर्ति काले रंग की है, जिसपे केसरी रंग को चढ़ाया गया है। भारत में अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से गणेश जी के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। हिंदू वेद के हिसाब से गणेश जी के 108 नाम हैं, जैसे एकदंत, विघ्नहर्ता, गणेश, सिद्धिविनायक जैसे नाम इनमें शामिल है, जिसमें सिद्धिविनायक जी का रूप सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध माना जाता है, जिनके सर पर शंकर जी की ही तरह तीसरी आंख होती है। जो मूर्ति सिद्धिविनायक जी के मंदिर में है, अगर आप उसको गौर से देखें तो उसकी सूंड आपको दाहिनी तरफ मुड़ी हुई दिखेगी और ये साइड इतनी शक्तिशाली होती है कि घर में इसको ले जाया भी नहीं जा सकता। इसी वजह से जब भी कोई भक्त सिद्धिविनायक जी के दर्शन करने आता है तो गणेश जी की सूंड की डायरेक्शन और भक्त का दिल आमने सामने होता है, जिसकी वजह से लोग एक अलग तरीके की एनर्जी या वाइब्रेशन को फील करते हैं, जो कि लोगों की श्रद्धा को और बढ़ा देती है। वही जो मूर्ति हम घर पे ले जाते हैं, उन गणेश जी की सूंड लेफ्ट साइड में होती है, जो कि घर में स्थापित करने के लिए बिल्कुल सही डायरेक्शन होती है। सिद्धिविनायक जी का जादू पूरी दुनिया में तब देखा गया जब कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। तब जया बच्चन रोज अपने घर से सिद्धिविनायक जी के मंदिर नंगे पैर दर्शन करने आती थी। विघ्नहर्ता ने अमिताभ बच्चन के विघ्न को हरा, जिसके बाद अमिताभ बच्चन बिल्कुल ठीक हो गए। इसके बाद अमिताभ बच्चन की श्रद्धा हमेशा हमेशा के लिए सिद्धिविनायक के लिए अटूट हो गई। साल दर साल सिद्धिविनायक मंदिर की पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। साल 1801 में एक महिला द्वारा सिद्धिविनायक जी की नींव को रखा गया था। इनकी कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने इस विश्वास से सिद्धिविनायक जी को स्थापित किया कि विघ्नहर्ता बाकी महिलाओं की संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करेंगे। फिर 1960 में महाराष्ट्र एक अलग राज्य बना और मुंबई इसकी राजधानी बनी। इस दौर मंदिर की भी मान्यता और बढ़ने लगी और साथ ही यह मंदिर भी समृद्ध होने लगा। फिर साल 1990 में मंदिर को एक नया स्वरूप मिला। हर रोज लगभग 30,000 श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं और मंगलवार को ये गिनती 2 लाख तक पहुंच जाती है। सिद्धिविनायक मंदिर देश का पहला ऐसा मंदिर है जो कि स्मार्ट है। यह मंदिर 5 मंजिला है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे मेन मंदिर है जहाँ लोग दर्शन करते हैं। इसके फर्स्ट फ्लोर पे निजी पूजा करवाई जाती है। इसके सेकंड और थर्ड फ्लोर पे मंदिर के ऑफिसेज हैं, जहाँ से पूरा मंदिर ऑपरेट होता है। इसके फोर्थ फ्लोर पे एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें लगभग 8,500 किताबें रखी गई हैं। इसके 5वें मंजिल पर मंदिर का किचन है, जहां भक्तों के लिए प्रसाद को बनाया जाता है। इस मंदिर में हर साल लाखों लोग करोड़ों रुपए का चढ़ावा अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, जिससे कई स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल को गरीबों की मदद करने के लिए चलाया जाता है। गणेश जी का बोलबाला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सेंट्रल अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया से लेके जैन धर्म, बुद्ध धर्म तक है। गणेश चतुर्थी को मुंबई का त्योहार माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के 6ठे महीने के भादों के शुक्ल पक्ष के 4थे दिन से लेके 14वें दिन तक गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। इन 10 दिन पूरी मुंबई ठहर सी जाती है। इन 10 दिन ढोल, नगाड़े, जश्न के साथ साथ बप्पा को घर बुलाया जाता है और 11वें दिन पूरी श्रद्धा भाव के साथ बप्पा का विसर्जन करके उनको विदा किया जाता है। सिद्धिविनायक जी को धूप की घास और एक स्पेशल तरीके का फूल चढ़ाया जाता है, जिससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे गोविंदा, जितेंद्र, शिल्पा शेट्टी, सचिन तेंदुलकर, दीपिका पादुकोण रेगुलर दर्शन करने आते हैं। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी पास आती रहती है, वैसे वैसे मुंबई का माहौल बदलने लगता है। मूर्तिकार अलग अलग तरीके की मूर्तियां बनाने लगते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल रूप वाले गणेश जी से लेके मॉडर्न गणेश जी को बनाया जाता है। ये कामली परिवार है, जिनकी पिछली 3 जनरेशन मुंबई के सबसे मशहूर गणेश जी लाल बाग से राजा की मूर्ति बनाती है। करीब 2 लाख मूर्तियों का विसर्जन मुंबई के बीचेस पे किया जाता है। यह मूर्तियां बेसिकली पीओपी या मिट्टी से बनाई जाती है। जहां पीओपी को घुलने में कई महीनों का समय लगता है, तो वहीं मिट्टी कुछ घंटों में ही घुल जाती है। वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए ये जरूरी है कि हम सिर्फ मिट्टी के गणेश जी को ही पूजा करने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन पीओपी की मूर्तियां जहां बहुत सस्ती आती है, तो वहीं मिट्टी की मूर्तियां काफी महंगी आती हैं। साथ ही मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी काफी कम हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की मूर्तियों की डिमांड पूरी ही नहीं हो पाती। महानगरी के महाउत्सव के लिए करीब 2 लाख मूर्तियों को हर साल खरीदा जाता है, जिनके स्वागत के लिए लोग ढोल नगाड़े बजाने के साथ साथ
पूरे प्यार और श्रद्धा से मोदक बनाते हैं। मूर्ति को स्थापित करके उसमें भगवान गणेश को स्थापित किया जाता है। मुंबई के चिंचपोकली के चिंतामणि के गणेश जी का पंडाल अब तक का सबसे पुराना पंडाल माना जाता है, जिसके पहले दिन ही करीब 1 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। वैसे तो गणेश चतुर्थी 18वीं सेंचुरी से ही मनाई जाती है। तब लोग अपने अपने घर में पूजा करके ये त्योहार मनाते थे, लेकिन इसे सार्वजनिक त्योहार बनाने के पीछे बाल गंगाधर जी का योगदान है। बाल गंगाधर जी ने इसे लोगों को आजादी की लड़ाई में जोड़ने के लिए सार्वजनिक तौर पे मनाने की घोषणा की थी। 1994 में पहली बार गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक तौर पे मनाया गया था। इसके अगले ही साल 11 और पंडाल को लगाया गया। धीरे धीरे यह कार्यक्रम लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा और लोग इससे जुड़ते चले गए। सेंट्रल मुंबई के लालबाग च राजा देश का सबसे पॉपुलर पंडाल है, जिसकी मान्यता यह है कि जो भी भक्त दर्शन करने जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हर साल इसके दर्शन के लिए लगभग 15 लाख लोग आते हैं। कई सेलिब्रिटीज भी लालबाग च राजा के दर्शन के लिए आते हैं। इस पंडाल को 15 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। साथ ही ये पंडाल सबसे हाईटेक पंडाल भी माना जाता है। गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद यानी 11वें दिन 2 लाख मूर्तियों का विसर्जन मुंबई के अलग अलग बीचेस पे किया जाता है। इस दौरान पूरी मुंबई सिर्फ बप्पा के विसर्जन में झूम रही होती है। रोड गलियां सब जाम हो जाती हैं। हर तरफ सिर्फ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देती है। लालबाग च राजा का पंडाल विसर्जन की जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जिसके दर्शन के लिए 25 लाख की भीड़ शामिल होती है और 25 लाख की भीड़ को चीरते हुए बप्पा विसर्जन के लिए आगे बढ़ते हैं। इतनी भीड़ होने की वजह से ये 10 किलोमीटर को पार करने में लगभग 24 घंटों का समय लग जाता है। इस दिन हर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर की छुट्टी रहती है। विसर्जन से पहले बप्पा की आरती की जाती है। इस दौरान 25 लाख की भीड़ बिल्कुल शांत हो जाती है। ढोल, नगाड़े, डीजे सब बंद कर दिए जाते हैं। इस समय वहाँ खड़े हर इंसान की आंखों में आंसू होता है और ये उम्मीद भी होती है कि अगले साल फिर से बप्पा हमारे घर पधारेंगे। ये एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे हर साल मुंबई फील करती है। अगर आपने भी मुंबई में बप्पा का विसर्जन देखा है तो हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।